ब्रेकअप के बाद हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि निगेटिविटी ही अपने माइंड में ही देखते हैं, लेकिन इसमें ये भी देखिए कि इसमें पॉजिटिव साइड क्या है जिस पर हम लोग आज बात करते हैं। ब्रेकअप के बाद हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी ही चलती है, लेकिन इसमें पॉजिटिव साइड क्या है इसे भी जानना बहुत ज़रूरी है। नो डाउट जब ब्रेकअप होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो पॉजिटिविटी है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते हैं। बट हम लोग अपने ऊपर निगेटिविटी को इतना ज़्यादा हावी कर लेते हैं जिसके बाद हम रोते हैं और हमें समझ में नहीं आता है कि हमें करना क्या चाहिए। आइए इस पे हम लोग डीप डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि एट लास्ट इस पे क्या निकल के आता है। ब्रेकअप के बाद पॉजिटिविटी को देखने के लिए अपना नज़रिया को कुछ इस तरह से करिए आप कि सपोज करो कि ब्रेकअप एक प्रॉब्लम है और पॉजिटिविटी ही उसका सलूशन है, तब तो आप ब्रेकअप को डील कर पाएंगे, अच्छे से डील कर पाएंगे। समझ रहे हो? मतलब आप बुरे कंडीशन में भी सकारात्मक चीजों को देखने की क्षमता रखते हो। जैसे ही आपका ब्रेकअप हुआ आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप में थे आपको उसके साथ अपना बहुत सारा टाइम खर्च करना पड़ता था। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है, सबको पता है कि टाइम खर्च होता है। और जो सबसे ज्यादा खर्च होता है वो आपका दिमाग उसमें घुसा पड़ा रहता था, उसको बैलेंस करने में, कहीं कोई मेरे से गड़बड़ी ना हो वगैरह वगैरह जो भी। तो अब ब्रेकअप के बाद क्या हुआ, अब आपको वो सब चीजें नहीं करनी होगी, आप मेंटली भी फ्री हो गए हो। अब क्या होगा इसका बेनिफिट कि आप अपने टारगेट पे, आप अपने गोल पे, आप अपने एम्बिशन पे पूरी तरह से फोकस करो। मीन टू से यू कैन फोकस ऑन योर गोल, ऑन योर ओन टारगेट, ऑन योर ओन एम्बिशन। रिलेशन में जब हम होते हैं तो ऐसा समय भी होता है कि पार्टनर से झगड़ा हो होता है और ऐसा होता है कि हम अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते। वो झगड़े की वजह से हमारा कई दिन चला जाता है, हमारा पूरा काम खराब हो जाता है। अब आप बताओ कितना ज़्यादा वहाँ पे हम डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी बहुत कुछ झेलते हैं, चिंता अवसाद बहुत कुछ वहाँ पे इंसान झेलता है, उसको खुद पता नहीं होता ये चीज़। लेकिन ब्रेकअप हो गया, वो इंसान है ही नहीं, वो रिश्ता ही नहीं है, तो क्या अब आपको ये सब चीज़ झेलने की जरूरत पड़ेगी? आप उन सब चीज़ों से फ्री हो चुके हो। हाँ, अभी पेन बड़ा होगा, हो सकता है आपका करंट में ब्रेकअप हुआ हो, अभी आपको तकलीफ होगी, लेकिन ये तकलीफ धीरे धीरे कम होने लगेगी। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, ब्रेकअप के बाद इंसान के पास धीरे धीरे सुकून लौटने लगता है उसका, क्योंकि उसका सुकून जब वो रिलेशन में होता है ना तो वो कहीं और बैठा होता है। ब्रेकअप के बाद की सबसे बड़ी पॉजिटिविटी यही होता है कि इंसान खुद से जुड़ने लगता है। जब हम रिलेशन में होते हैं तो एक डर का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। अब आप पूछोगे ये डर कैसा, हम तो डर में थे ही नहीं। मैं बता रहा हूँ किस बात, वो एक इमेजिनेशन होता है। इमेजिनेशन भी होता है, लेकिन एक रियलिस्टिक डर भी होता है कि कहीं वो किसी और से तो बात नहीं करती हो, कहीं वो मुझे छोड़ के न चले जाए, कहीं मेरे वजह से रिश्ता न खराब हो जाए, और वगैरह वगैरह बहुत सारे डर होते हैं, या फैमिली इशू, जो फैमिली इशू। और एक सबसे बड़ा डर जो होता है कि कहीं उसकी शादी किसी और से ना हो जाए, ये बहुत बड़ा डर होता है। अगर अब ऐसा हो चुका है, शादी किसी और से हो चुकी है या लग चुकी है, तो नो डाउट आपका ब्रेकअप होने वाला है या ब्रेकअप हो चुका है, तो ये भी अच्छा ही हुआ, क्योंकि अब आप इन सब डर से दूर हो गए। पेन है, दर्द है, लेकिन वो दर्द धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन जिस डर में आप जी रहे थे उस डर से हटते नहीं तो वो डर हमेशा बना रहता। मुझे नहीं पता कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही है कि नहीं। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है और आप रिलेशनशिप में थे तो आप कैसे उसको मैनेज कर पा रहे थे इसको तो नहीं मालूम, लेकिन अगर आपकी कंडीशन नहीं ठीक है तो आप इस चीज पर काम करो, फोकस करो कि ये चीज बेटर होते जाए। बहुत सारी प्रॉब्लम भी आई होगी जब आप रिलेशनशिप में थे। अगर आपके पास फाइनेंशियली स्ट्रेंथ नहीं थी तो आप, अगर मान लो लड़के हो, तो आपको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि भाई आप मिलने जाओगे, आप कहीं भी घुमाने जाओगे, कहीं भी आउटिंग करोगे तो वहाँ पैसे खर्च होंगे ही होंगे। राइट। ठीक है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप क्या करोगे?
तो ये सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अगर ऐसे कंडीशन से होके गुजरे हो आप, अगर आपका ब्रेकअप हो गया तो अब आपके सामने ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगी फाइनेंशियली। अगर फाइनेंशियली आप स्ट्रांग थे तो ठीक है, लेकिन नहीं थे, नहीं हो तो अब काम करना शुरू कर दो, ताकि आप किसी अच्छे इंसान से फिर रिलेशनशिप बनाओ मैरिज के लिए। तो आपको वहां पे फाइनेंशियली फिर सफर ना करना पड़े। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप रिलेशनशिप में जेन्युइन थे, अगला गया गया। ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, ये आपके नज़र के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जब आप रिलेशनशिप में थे तो वो बहुत सारे काम होंगे जो आप कर नहीं पाते थे, क्योंकि आपके पास वो टाइम नहीं निकलता था या फिर आप उस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं थे। अब क्या है कि आप इस चीज़ से हटे हो, आप उस काम को कर सकते हो। पहले तो आप रिलेशन में थे तो रात रात भर हो सकता है आप जाग के बात करते रहे होगे, आपको रात में कभी कभी झगड़ा होने से नींद नहीं आता होगा, वो सब दूर हो गया आपका। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा आपको एक्सपीरियंस मिला, बहुत बड़ा अनुभव मिला कि आपने ब्रेकअप के बाद निगेटिव जो सिचुएशन था, अपनी मेंटल निगेटिव कंडीशन को झेला, ठीक है, एक टॉक्सिक पर्सन का आपने सामना किया। इससे आपको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस ये मिला कि अब आप किसी के साथ भी रिलेशनशिप में जाओगे तो ऐसे ही नहीं चले जाओगे। अगर मान लो आप किसी ऐसे टॉक्सिक इंसान से शादी कर लो तो आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कम से कम वो आपके रिलेशन में था, आप उससे बच गए। ये इस पॉइंट की पॉजिटिविटी है। आप इस चीज़ को हल्के में ले रहे होगे, छोटे में समझ रहे होगे, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। आपके पास वो एक्सपीरियंस मिल गया जो शायद आपको बहुत टाइम बाद मिल पाता। वो कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। तो अब आप आगे कोई ये गलती नहीं करोगे और कोई भी रिलेशन आप सोच समझ के जांच परख के बनाओगे, क्योंकि अब आपके पास एक पॉजिटिविटी ये भी है कि किस इंसान को कैसे परखना है। ब्रेकअप होने के बाद ये सब चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आती हैं। और ऐसे ही अब आप किसी के साथ रिलेशन में नहीं जाओगे। आप उस रिलेशनशिप में अगर वफादार रहे, अगर आप जेन्युइन रहे, आप एक नंबर से रहे, तो आपने किसी रिलेशनशिप में समझदारी से, ईमानदारी से रहना सीख लिया, जेन्युइनली रहना सीख लिया। आप इससे इंपॉर्टेंट कुछ हो ही नहीं सकता। कुछ नहीं हो सकता। और आप जिसके साथ भी अब रिलेशनशिप में जाओगे वो इंसान आपके साथ बहुत खुश रहेगा। देखो सिंपल सा बात है यार कि तुम ऐसे बंदे हो, ठीक है, कि आप किसी के भी साथ रहोगे तो जेन्युइन तरीके से ही रहो। आपने जो दर्द झेला है ब्रेकअप का, ये आपको एक अनुभव मिला और ये मरते दम तक के लिए अनुभव है, जो आप लोगों को बचा सकते हो, दूसरे लोगों को चीज़ों को समझा सकते हो। आपके पास वो कैपेबिलिटी आ गई, वो एक्सपीरियंस आ गया ना। अब फाइनली इस वीडियो को खत्म करने से पहले जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ वो आप समझ गए तो पॉजिटिविटी आप अच्छे से देख लोगे अपने अंदर। रिलेशन में आप कहते तो थे कि नहीं मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, बट आज तुम हो, तुम जिंदा हो, तुम्हारी सांस चल रही है। ये छोटी चीज नहीं है भाई। तुम चीजों को देख रहे हो, ये छोटी चीज नहीं है, क्योंकि तुमने उसको जीने का आधार बना के रखा था। वो चीजें जाने के बाद भी तुम जी रहे हो, इसका मतलब है कि तुम शेरों की तरह जी रहे हो। अब सुनो, ब्रेकअप होने के बाद भी हमारे अंदर से एक एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी होती है, वो पॉजिटिव या निगेटिव नहीं होती। हम उसका यूज करते हैं पॉजिटिवली या निगेटिवली, लेकिन अगर हमने उस एनर्जी का यूज पॉजिटिव तौर पे किया तो जो उसका आउटकम आएगा वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही क्रिएटिव होगा। इस बात को याद रखना।